यह सर्वेक्षण 2 हमारे सीईओ श्री ऐश मुफारेह द्वारा शुरू हुआ, जिन्होंने सभी संस्थापकों और सहयोगियों को उनका नवीनतम सर्वेक्षण लेने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें हम सभी पर गर्व है जिन्होंने इसमें भाग लिया। हम अपने सीईओ और उन तकनीकी टीमों के निर्देशों का पालन कर रहे थे जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है। श्री मुफारेह और उनकी टीमें जो कर रही हैं, वह उनकी नई कंपनी के लिए एक नींव रख रही हैं, जो उनकी नई कंपनी के अभिलेखागार का निर्माण करेगी। बिल मस्ट और मैं वास्तव में सम्मानित महसूस करते हैं कि उन्होंने हमारी मदद मांगी। हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत संस्थापक और सहयोगी इसमें शामिल हुए थे। जो लोग इसमें शामिल हो सकते थे लेकिन नहीं हुए, उनके बारे में हमें नहीं पता कि वे नई कंपनी के संदर्भ में कहां खड़े हैं। श्री मुफारेह हमारे विचार और दिल उनके साथ साझा करने की हमारी इच्छा से अभिभूत और गहराई से प्रेरित हुए, ताकि हम उनके साथ मिलकर यह यात्रा बना सके। यह दिखाता है कि हम उस व्यक्ति और उनकी तकनीकी टीमों से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से तालमेल में हैं। यह लोगों की मूलभूत प्रेरणाओं और इच्छाओं को पकड़ता है, जो केवल साधारण संतुष्टि को मापने से कहीं आगे जाता है। यह व्यवहारों के पीछे के कारणों को उजागर करता है, जिससे निर्णय लेने के लिए एक गहरी मानव केंद्रित नींव मिलती है। अंतर्दृष्टि से क्रिया तक की यात्रा एक रणनीतिक प्रक्रिया है, जिसमें इन मनोवैज्ञानिक प्रेरकों को ठोस पहलुओं में बदला जाता है। इसका परिणाम गहरा होता है, जिससे मजबूत निष्ठा, अधिक प्रभावी उत्पाद और सतत विकास होता है, क्योंकि उठाए गए कदम ठीक उसी के अनुरूप होते हैं जिसे संस्थापक और सहयोगी वास्तव में महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे भविष्य के लिए ईंधन है। उन्होंने इसका क्या मतलब बताया? यहाँ इसका रूपकात्मक स्पष्टीकरण है। प्रतिक्रिया ही वह ईंधन है जो विकास और रणनीतिक गति को शक्ति देता है। प्रतिक्रिया ईंधन प्रदान करती है। यह वाक्यांश एक रूपक है जो प्रतिक्रिया को उस आवश्यक ऊर्जा स्रोत के रूप में दर्शाता है जो किसी संगठन के भीतर सुधार, नवाचार और विकास को आगे बढ़ाता है। आइए इस रूपक को विस्तार से समझते हैं। ईंधन। ईंधन जैसे पेट्रोल या बिजली स्वयं इंजन नहीं है, लेकिन यह वह महत्वपूर्ण घटक है जो इंजन को चलाता है। ईंधन के बिना सबसे शक्तिशाली इंजन भी स्थिर और बेकार रहता है। इंजन मिस्टर ऐश मुफारेह की नई कंपनी है। प्रतिक्रिया वह ईंधन है जिसे इंजन में डाला जाता है। यह वह ज्वलनशील ऊर्जा, अंतर्दृष्टि, डेटा और दृष्टिकोण प्रदान करता है जो इंजन को शक्ति देता है, आगे बढ़ाता है और जड़ता को पार करने में मदद करता है। व्यवहार में इसका क्या अर्थ है? पहला, दिशा सुधार के लिए ईंधन। ईंधन के बिना आप अपनी वर्तमान दिशा में केवल अनुमानों के आधार पर चलते रहते हैं। हो सकता है आप गलत दिशा में जा रहे हों और बिना जाने ही संसाधनों की बर्बादी कर रहे हों। ईंधन के साथ हमारी प्रतिक्रिया मिस्टर मुफारेह को बताती है। सर्वेक्षण डेटा से प्राप्त की गई सार्थक समझ। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। उदाहरण के लिए 60% संतुष्ट हैं। यह एक मौलिक मानवीय प्रेरक तत्व की खोज है। उदाहरण के लिए, ग्राहक हमारी सेवा का उपयोग करते समय नियंत्रण की भावना और व्यक्तिगत मार्गदर्शन की इच्छा रखते हैं, या कर्मचारी केवल वित्तीय इनाम से नहीं बल्कि उनकी अनूठी योगदानों की पहचान से प्रेरित होते हैं। कार्रवाई के लिए यह समझ और कार्यान्वयन के बीच का महत्वपूर्ण पुल है। यह प्रक्रिया शामिल करती है: पहला, व्याख्या, इन जानकारियों का विश्लेषण करना ताकि यह उत्तर मिल सके तो इसका हमारे संगठन के लिए क्या अर्थ है। दूसरा, विचार मंथन, ऐसी विशिष्ट रणनीतियों, कार्यक्रमों या परिवर्तनों पर मंथन करना जो सीधे उजागर हुई प्रेरणाओं को संबोधित करें। तीसरा, प्राथमिकता निर्धारण, निर्णय लेना कि कौन से कदम इन जानकारियों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे। चौथा, कार्यान्वयन, चुनी गई योजना को संबंधित विभागों में लागू करना, जैसे कि मार्केटिंग, उत्पाद विकास, मानव संसाधन, ग्राहक सेवा। मूल रूप से इनसाइट से एक्शन तक का मतलब है चक्र को पूरा करना। यह केवल डेटा इकट्ठा करने की प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि इसे सार्थक बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करने की भी है। भाग 2, परिणामी प्रभाव। जब कार्य गहरी समझ और इच्छाओं के आधार पर सीधे किए जाते हैं, तो उनका प्रभाव सतही डेटा की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और टिकाऊ होता है। प्रभाव का क्षेत्र, प्रेरणाओं के आधार पर कार्यों के उदाहरण। परिणामी प्रभाव उत्पाद विकास की जानकारी, उपयोगकर्ता सरलता और समय की बचत की इच्छा रखते हैं। कार्रवाई, एक जटिल सॉफ्टवेयर फीचर को फिर से डिजाइन करके उसे एक क्लिक समाधान में बदलना। प्रभाव, अधिक अपनाने की दरें, कम समर्थन लागत और एक ऐसा उत्पाद जो सहज और मूल्यवान महसूस होता है जिससे बाजार में नेतृत्व मिलता है। मार्केटिंग और बिक्री की जानकारी, ग्राहक समुदाय और अपनापन की इच्छा से प्रेरित होते हैं। कार्रवाई, केवल छूट अभियानों के बजाय एक यूजर एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू करना और विशेष ऑनलाइन फोरम बनाना।
प्रभाव, ब्रांड के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव, मजबूत वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग और ग्राहक के जीवन काल का अधिक मूल्य। ग्राहक अनुभव की जानकारी, ग्राहक की झुंझलाहट समर्थन कॉल के दौरान सहानुभूति की कमी से उत्पन्न होती है। कार्रवाई, समर्थन प्रशिक्षण को फिर से तैयार करें ताकि वह केवल स्क्रिप्ट का पालन करने के बजाय भावनात्मक बुद्धिमत्ता और समस्या सुलझाने की क्षमता पर केंद्रित हो। प्रभाव, ग्राहक संतुष्टि, CSAT और नेट प्रमोटर स्कोर NPS में नाटकीय वृद्धि, जिससे नकारात्मक अनुभव वफादार संबंधों में बदल जाते हैं। संस्थापक, सहयोगी, जुड़ाव, अंतर्दृष्टि। संस्थापक फीचर भ्रमित करने वाला है। संस्थापक और सहयोगियों की प्रतिक्रिया से प्रक्रिया में एक बाधा का पता चलता है। यह नई जानकारी श्री मुफारेह और उनकी तकनीकी टीमों को यह अवसर देती है कि वे समय रहते अपनी दिशा को सही कर सकें, इससे पहले कि वे बहुत दूर भटक जाएं। दूसरा, नवाचार के लिए ईंधन। बिना ईंधन के आप नए उत्पाद या सेवाएं अनुमान या आंतरिक विचारों के आधार पर बनाने की कोशिश करते हैं जो शायद बाजार के साथ मेल न खाएं। ईंधन के साथ संस्थापकों और सहयोगियों की इच्छाओं, समस्याओं और अधूरी जरूरतों के बारे में मिली प्रतिक्रिया नवाचार के लिए कच्चा माल यानी ईंधन प्रदान करती है। ये प्रश्न का जवाब देती है, हमें आगे क्या बनाना चाहिए, वास्तविक डेटा के साथ। तीसरा, प्रेरणा और जुड़ाव के लिए प्रेरणा। एक टीम जो बिना प्रतिक्रिया काम कर रही है उसे खाली टैंक पर चलने जैसा लग सकता है। उन्हें नहीं मालूम होता कि उनका काम कितना मूल्यवान है जिससे वे काम में रुचि खो सकते हैं। ईंधन के साथ रचनात्मक प्रतिक्रिया, खासकर मान्यता और सराहना, एक शक्तिशाली प्रेरक होती है। यह वह मनोवैज्ञानिक ऊर्जा प्रदान करती है जिससे लोग खुद को मूल्यवान और समझा हुआ महसूस करते हैं और इससे वे उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। चौथा, रणनीतिक निर्णयों के लिए ईंधन। बिना ईंधन के नेता अपने फैसले केवल अनुमान या पुरानी जानकारी के आधार पर लेते हैं, जो कि जोखिम भरा है। ईंधन के साथ व्यवस्थित प्रतिक्रिया, जैसे कि वह सर्वेक्षण जिसमें हमने इच्छाओं और उद्देश्यों के बारे में भाग लिया, रणनीतिक योजना के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत प्रदान करती है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को एक अनुमान के खेल से डेटा आधारित प्रक्रिया में बदल देता है, जिसमें ईंधन को अंतर्दृष्टि और फिर क्रिया से जोड़ा जाता है। यह अवधारणा अंतर्दृष्टि से क्रिया तक जाने के लिए एक आदर्श भूमिका निभाती है। पहला, प्रतिक्रिया कच्चा ईंधन है। यह वह निरंतर डेटा, टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं की धारा है जिसे आप सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र करते हैं। दूसरा, अंतर्दृष्टि परिष्कृत ईंधन है। कच्चे ईंधन को विश्लेषण के माध्यम से संसाधित और परिष्कृत किया जाता है। आप पैटर्न की पहचान करते हैं, छिपी हुई प्रेरणाओं को उजागर करते हैं और कच्चे डेटा को गहरी क्रियाशील समझ में बदल देते हैं। यह उच्च ऑक्टेन ईंधन है। तीसरा, क्रिया इंजन के प्रज्वलन के समान है। परिष्कृत ईंधन यानी अंतर्दृष्टि इंजन नई कंपनी में डाला जाता है, जिससे वह प्रज्वलित होती है और गति उत्पन्न करती है, नई रणनीतियां, बेहतर उत्पाद और बेहतरीन अनुभव। चौथा, प्रभाव वह दूरी है जो तय की गई है। दहन का परिणाम आगे की प्रगति है। वह सकारात्मक प्रभाव और विकास जो मिस्टर मुफारेह की नई कंपनी हासिल करती है। संक्षेप में, फीडबैक के ईंधन के बिना उनकी कंपनी का इंजन अंतर्दृष्टि से क्रिया तक जाने के लिए कोई ऊर्जा नहीं रखता और न ही कोई गति जिससे सार्थक प्रभाव उत्पन्न हो सके। भाग 1, अंतर्दृष्टि से क्रिया तक का क्या अर्थ है। यह वाक्यांश एक सोच समझकर और रणनीतिक प्रक्रिया का वर्णन करता है। अंतर्दृष्टि, यह वह आहा पल है, गहरी समझ। संबद्ध लोग पेशेवर विकास और उद्देश्य की चाहत से प्रेरित होते हैं। कार्रवाई, व्यक्तिगत करियर विकास योजनाएं लागू करें और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका को कंपनी के मिशन और आंतरिक संचार से जोड़ें। प्रभाव, संस्थापकों की शिकायतें कम होंगी और एक अधिक नवोन्मेषी संस्कृति में उच्च उत्पादकता बढ़ेगी, क्योंकि संस्थापक और संबद्ध दोनों ही खुद को मूल्यवान और समझा हुआ महसूस करेंगे। रणनीतिक योजना की अंतर्दृष्टि, बाजार टिकाऊ और नैतिक रूप से उत्पादित वस्तुओं की मांग करता है। कार्रवाई, इस मांग को पूरा करने के लिए सोर्सिंग और विनिर्माण प्राथमिकताओं में बदलाव करें और इसे अपने ब्रांड संदेश का मुख्य हिस्सा बनाएं। प्रभाव, यह एक नए मूल्यों आधारित ग्राहक वर्ग को आकर्षित करता है, व्यवसाय को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाता है और ब्रांड की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। श्री मुफारा ने सर्वेक्षण 1 के संदर्भ में मात्रात्मक शब्द का उपयोग किया, जिसका अर्थ है इसे संख्याओं में प्रस्तुत करना।
वे संस्थापक और संबद्ध जो अभी भी उनकी कंपनी के साथ हैं और जुड़े रहना चाहते हैं। दूसरा, सर्वेक्षण ने हमें संस्थापकों और संबद्धों के इस समुदाय की गुणवत्ता को समझने में मदद की। दिए गए उत्तरों ने श्री मुफारा और उनकी टीमों को यह समझने में मदद की कि किस प्रकार की संचार शैली संस्थापकों और संबद्धों के साथ सबसे अधिक प्रभावी रही, और उनके उत्तरों से श्री मुफारा को यह भी पता चला कि क्या वह व्यक्ति हमारे बड़े साहसी सुंदर साझा सपने को आगे बढ़ाने के लिए अगली यात्रा के लिए तैयार है। आपने अपनी बात कही और हमने उसे सुना। इसके बाद श्री मुफारा ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा, आगे क्या आने वाला है यह सुनिए। अगले कुछ दिनों में हम आपको विशिष्ट परिणाम साझा करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि आगे क्या होने की उम्मीद कर सकते हैं। हमारे शब्द कोई अटकलें नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ तथ्य। यह हमारे कानों के लिए मधुर संगीत जैसा है। उन्होंने कहा, हमारा इनपुट ही आगे के हमारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा है और हम आने वाले समय को लेकर बेहद उत्साहित हैं। आगे की यात्रा आपके द्वारा संचालित। उन्होंने हम सभी का हमारी निष्ठा, विश्वास और उत्साह के लिए धन्यवाद किया। हम सब मिलकर एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि यह समुदाय आगे बढ़ने, नवाचार करने और साहसपूर्वक भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। ओ न्यूज़ 15 आपको आगामी लाइव वैश्विक अपडेट की तिथि और समय बताएगा। जुड़े रहें। मंशाओं और इच्छाओं का सर्वेक्षण मानव समझ में एक रणनीतिक निवेश है। अंतर्दृष्टि से क्रिया तक की यात्रा यह सुनिश्चित करती है कि यह निवेश लाभदायक हो। इन गहरी अंतर्दृष्टियों पर साहसपूर्वक कार्य करके नई कंपनी केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने से आगे बढ़कर अपने भविष्य को सक्रिय रूप से आकार देने की ओर बढ़ती है। अंततः इसका प्रभाव यह होता है कि श्री एश मुफारा की नई कंपनी जो कुछ भी पेश करती है वह संस्थापकों और सहयोगियों की वास्तविक इच्छाओं के साथ मूल रूप से मेल खाता है, जिससे निष्ठा, नवाचार और सफलता का एक सद्गुण चक्र बनता है।